फ्रेंड्स, आज की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। गांव में किसे फुर्सत थी कि कौन दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते। मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, जो कि अब अलग रहता था। पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपये पिता के क्रियाक्रम में लगे थे, लगभग 200 रुपये माता का काम में लगे। 500 रुपये का ऋण था और उसकी जान। मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15वें रुपये लेकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। यह मानो प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती कि अभी वह दिन नहीं आया है। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो न कहो मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है कि तो मैं न कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए हैं। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुँह न दिखाऊंगा। सुभागी ने कहा, क्या आज्ञा है। सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे बाहर देखा, बोलो मंजूर करती हो। सुभागी ने कहा, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा।